Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. Our today topic is chapter number 2, linear equation in one variable. Okay, this is from class 8th. We have finished our chapter number first, rational number, in which you have learned about rational numbers, operation of rational numbers, properties of rational number. Okay, so आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रही हैं, आपकी डाउट्स रहे हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो. ओके, और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो, या फिर गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो. ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे जो आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ा है. स्टैंडर्ड 7th में आपने जो पढ़ा था चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो उसमें जो कुछ टर्म्स आई थी उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं. चलिए बच्चे शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा था. तो मैं सबसे पहले उन्हीं को रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को. तो सबसे पहले वहाँ पे एक टर्म्स आती थी और उसको हम जानते थे वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स हमारे पास वो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं. अल्फ़ाबेट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरिएबल्स का वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता. ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x + 2 = 5 है. तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है? x = 3, क्योंकि 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 + 2 तभी 5 बनेगा. ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया? आपके पास 3 आया. लेकिन अगर अभी मैं इसको चेंज कर दूं और इस बार मैं कहूँ 2x + 9 जो है वो है आपके पास मैं मान लेता हूँ इसको कि -+17 है. तो आप देखो 2x कितना आ जाएगा? 19 को ट्रांसपोज करोगे आप, तो 17 - 9 कितना आएगा? 8, और फिर x की वैल्यू आएगी आपके पास 4. गॉट इट? तो इस तरह से आप कह सकते हो कि दो अलग अलग इक्वेशन में आपने देखा जो x का वैल्यू था वो डिफरेंट आया है. तो इसी वजह से हम कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. ठीक है, जनरली आप ऐसे याद रख सकते हो दैट वेरिएबल डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यूज. ओके, और इसी के रेस्पेक्ट में एक और टर्म्स आती है, वो है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है बच्चे? कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. जैसे आपके नंबर्स हो गए, -5 हो गया, -10 हो गया, 0 1 2 3 4. ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हैं आपके पास वो क्या हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ लिखा है. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे अल्फ़ाबेट भी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स को भी नहीं लिखा है. तो ये अल्फ़ाबेट्स में ABC से स्टार्ट होकर XYZ तक चला जाएगा, और ये नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है. ओके, तो ये है हमारे पास कांस्टेंट. तो हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है टर्म्स. टर्म्स क्या है बच्चे? टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट है किस किस का? वेरिएबल का और कांस्टेंट का. ठीक है, जैसे आप 3 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर a के साथ में, तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 5, और a जो है वो वेरिएबल है, तो ये कितना आएगा? ये 15a आएगा प्रोडक्ट. ओके, आप लोगों ने सीखा भी होगा स्टैंडर्ड 7th में. तो ये 15a जो आया है ये पूरा टर्म्स कहलाता है. क्या कहलाता है? टर्म. ओके, तो देखो अब आपको इसको ऐसा मत समझना कि कभी आपको मिलता होगा, किसी ने जरूर देखा होगा y/2. तो y/2 एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं? दैट y is divided by 2. ओके, लेकिन हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट y is multiplied by 1/2. ओके, 1/2 जहाँ पे क्या है आपके पास? एक नंबर है जिसको y से मल्टीप्लाई किया गया है. तो इसका जर्नल मीनिंग हमने यहाँ से लिया है दैट प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट इज ए टर्म. ओके, आगे बढ़ते हैं.
आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था बेटा, अगर आपको याद है, दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। ओके, combination of variables and constant which are well connected by the mathematical operations are called algebraic expressions. Okay, दैट मीन्स जब ये टर्म्स जो हमारी बन के आई हैं, इनको अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस और माइनस से हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, जो फॉर्म बन के आती है वो कहलाती है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो देखो 3x प्लस 5, अगर 3x प्लस 5 की बात करें तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। कौन कौन सी है, एक टर्म्स इसमें से आती है 3x और दूसरी टर्म्स आती है इसमें से 5। आप सभी ने इसमें को पढ़ा होगा, जहाँ पे आप टर्म्स के फैक्टर भी पढ़ते थे, कांस्टेंट टर्म्स पढ़ते थे, कोफिशिएंट भी पढ़ते थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप आंसर करेंगे दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। अगर मैं पूछूं आपसे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आप बताएंगे, इसमें 5। गॉट इट। बेटा इसमें टर्म्स कितनी है, आप बताएंगे इसमें टर्म्स हैं 2 टर्म्स। गॉट इट। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये 2 टर्म्स होती है तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ओके, आपको याद होगा। अगर 1 टर्म्स होती है तो 1 टर्म्स में हम उसको क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल। जहाँ आपने पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पे हम इसको बोलते थे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। अगर 1 टर्म्स है तो हम क्या बोलते थे उसको, मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स है तो हम उसको बोलते थे बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म्स है तो हम उसको क्या बोलते थे, ट्राइनोमियल्स। ओके, तो इस तरह से हम उनको बिहाफ ऑफ देयर टर्म्स हम उनको क्या करते थे, कैटेगरी वाइज हम उनको अलग अलग करते थे। तो ये सारे जो हैं 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, समझ गए आप सभी। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक में वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगा, अगर इस पूरे आप फर्स्ट एग्जांपल को देखो जो 3x प्लस 5 है, इसमें एक ही वेरिएबल मिला हुआ आपको, कौन सा, x। इसमें भी आप देखेंगे सेकेंड एग्जांपल में, इसमें भी आपको एक ही वेरिएबल मिला हुआ है x। लेकिन अगर आप थर्ड एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें 2 वेरिएबल्स आए हुए हैं, एक है x और दूसरा है y। गॉट इट। तो आप ये कहेंगे कि ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल में। एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल में। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं, जो x और y। गॉट इट। तो इसी तरह से जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स को लेके जाएंगे, देखो 1 वेरिएबल का एग्जांपल आप यहाँ से भी ले सकते हो। गॉट इट। क्योंकि हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो अभी हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही डिग्री की बात कर रहे हैं, वो अभी हम उसका कितना भी पुट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि उसमें वेरिएबल एक होना चाहिए या फिर 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। ओके, तो 1 वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो 1 वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिखना चाहिए। जैसे इसमें x दिख रहा है, किसी दूसरी क्वेश्चन में y भी हो सकता है। जैसे अगर मैं y के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7। अब आप देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो किस में है, 1 वेरिएबल में है, और वेरिएबल कौन सा है, वो y। गॉट इट। सो इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, कौन कौन से, जैसे x और y एक ही उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करा जाते हैं। दैट हम इसको लिख सकते हैं, इफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक x raised to the power 4 plus 3 x cube y square plus 2 x square y cube plus 9x y plus 6। अब देखो इसमें x भी आया हुआ है और y भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कितने वेरिएबल्स में है, ये 2 वेरिएबल्स में है। गॉट इट। लेकिन हम स्टैंडर्ड 8 में 1 वेरिएबल को ही पढ़ने वाले हैं, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। एक और बात बेटा, जब तक मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या नोट करना है और क्या नोट नहीं करना है। अभी जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये आपको फेयर नोटबुक में नोट नहीं करनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल आप देखो 3x प्लस 5 आपने लिया,
यहाँ से x की पावर, एक्सपोनेंट्स आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 7th में, आपको याद होगा कि बेस और पावर क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल है x और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा 1। तो अगर इसका पावर हाईएस्ट 1 है तो हम इसको बोलते हैं कि ये लीनियर है, ठीक है। अगर इसका पावर जो है हाईएस्ट पावर वो 2 हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर, याद रहेगा आप सभी को। अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में आप उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। इफ द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 1, ओके, देन इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। और इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से ये है 3x प्लस 5y प्लस 10, बट मेक श्योर ये जो एग्जांपल है ये 2 वेरिएबल्स के लिए है, इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स आए हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हैं 3x प्लस 7 2y माइनस 9, ये किसके लिए हैं, 1 वेरिएबल के लिए हैं। और किसके एग्जांपल हैं बच्चे, ये हैं लीनियर एक्सप्रेशन के। तो लीनियर से मतलब तो ये समझ गए आप कि डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। गॉट इट, समझ गए, ओके। और 1 वेरिएबल का मतलब है कि अगर वो 1 वेरिएबल x में रिप्रेजेंट होता है या y में रिप्रेजेंट होता है या सिर्फ z में रिप्रेजेंट होता है तब हम कहेंगे कि ये 1 वेरिएबल में है, अदरवाइज ये 2 वेरिएबल में हो जाएगा। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जिसमें जैसे लीनियर एक्सप्रेशन को आपने देखा उसका डिग्री कितना होता था, यहाँ पे 1 होता था। हाईएस्ट पावर जो x का, x मीन्स इन द सेंस ऑफ वेरिएबल, ओके, x की जगह y भी हो सकता है, x और y दोनों भी हो सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल्स का है लेकिन इसका डिग्री फिर भी 1 है, इसमें 1 वेरिएबल है इसका डिग्री भी 1 है, और ये भी 1 वेरिएबल में दिया गया है, इसका डिग्री भी आपको क्या मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है। गॉट इट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इफ द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 2, अगर डिग्री क्या हो जाए एक्सप्रेशन का 2 हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो देखो बेटा डिग्री 2 कैसे होगा, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, तो यहाँ से वेरिएबल तो एक ही है, वो कौन सा है, x। लेकिन इस बार अगर हम इस एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं तो हाईएस्ट पावर की टर्म्स आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसमें 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी, एक एक्स स्क्वायर है, एक 3x है और एक है 9। तो हाईएस्ट जो टर्म्स मिली हमें जिसमें x की हाईएस्ट पावर है वो है एक्स स्क्वायर, और हाईएस्ट पावर कितनी मिली x की, वो थी 2। तो बेटा अगर हाईएस्ट पावर 2 आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। गॉट इट। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, दूसरा आप देख सकते हो ये है 3x प्लस 2x इंटू वाई। अब इसमें आपका डिग्री 2 कैसे बना, देखो जो टर्म्स है 3x, इसमें तो 1 वेरिएबल है और उसका डिग्री यहाँ पे 1 है, लेकिन दूसरा टर्म्स जो है वो है 2x इंटू वाई। तो इसमें यहाँ पे आप देखो x का डिग्री 1 है और y का डिग्री भी कितना है, 1 है, y का पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है। तो इसलिए एक टर्म्स में अगर हम हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं वेरिएबल का तो वो कितना हुआ, वो 2 हुआ, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका डिग्री हमारे पास कितना है, 2 है। क्लियर हुआ, ओके। इससे आगे आप देखो वाई स्क्वायर माइनस 7 भी है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट बच्चा। तो लीनियर से आपको क्या समझ आया, लीनियर से समझ आया कि डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक से क्या समझ आया, क्वाड्रेटिक से समझ आया कि हमारा डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। बट मेक श्योर अगर लीनियर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं 1 वेरिएबल में तो वो 3x प्लस 5 या फिर इस तरह की फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं वन वेरिएबल में तो वो इस तरह की फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आपके पास x का कॉफिशेंट 0 हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी 0 हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x है तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 अगर लिख लेंगे, क्योंकि x का कॉफिशेंट आपने 3 की जगह 0 लिया तो अभी भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। गॉट इट। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन। दैट मीन्स हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली आप ये समझ लीजिए एन एक्सप्रेशन विद इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन जो है अगर उसमें क्या आ जाए वो हम कहेंगे कि
अगर उसमें इक्वालिटी आ जाए, इक्वालिटी का मतलब है जैसे आप अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास 2x प्लस 5 इज ये है, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो देखो ये इक्वल साइन आ गया है और इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में भी कोई वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी इसमें आ गई, तो इक्वालिटी का मतलब अभी आप ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन बैलेंस इक्वेशन किसके लिए होगी, ये x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही होगी, गॉट इट। जैसे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 पुट करते हैं तो 2 टू जा 4 और 4 प्लस 5 तब जाके ये 9 बनता है, गॉट इट। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन अगर इक्वालिटी साइन के साथ आई हुई है तो वो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, और एक इक्वेशन जो है वो हमेशा बैलेंस्ड होती है, बट टू द रेस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, गॉट इट। अब जैसे हम इसको देखते हैं 3x प्लस 5 जो है वो क्या है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं दिया गया है। 3x प्लस 5 इसमें इक्वल साइन नहीं है कहीं भी, तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन है, गॉट इट। लेकिन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर हम इसको लगा दें तो इसमें इक्वालिटी आने की वजह से क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, गॉट इट। और इक्वेशन भी कैसा बनेगा, देखो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन था, लेकिन जैसे ही इसमें इक्वालिटी साइन जुड़ा तो ये क्या बन गया बच्चे, लीनियर इक्वेशन बन गया है, गॉट इट। और यहाँ से अब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो अब तक जो आपने पढ़ा वो क्या था, वो रिवीजन था स्टैंडर्ड 7th का जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको स्टैंडर्ड 8th की मिलेंगी। अब जैसे हम सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। तो लीनियर से मतलब आपको समझ आ गया होगा कि डिग्री 1 होना चाहिए, इक्वेशन से समझ आ गया होगा कि इक्वालिटी साइन होना चाहिए, और वन वेरिएबल का मतलब है कि या तो वो x या फिर y या फिर z या फिर a, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के साथ में आनी चाहिए, गॉट इट। तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एन एक्सप्रेशन in one variable with degree 1 is said to be linear equation in one variable if it has equality sign, got it। एक एक्सप्रेशन जो कि वन वेरिएबल में हो और जिसका डिग्री 1 हो क्या कहलाएगी, वो एक इक्वेशन कहलाएगी अगर उसमें क्या मिला हुआ है आपको, इक्वालिटी साइन मिला हुआ है, गॉट इट बच्चे। तो जैसे आप देखते हैं इसका एग्जांपल 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखो इसमें वेरिएबल है एक ही है, कौन सा है, x, ओके। इसमें आपको इक्वालिटी साइन भी मिला हुआ है, समझ रहे हैं आप सभी, और इसका डिग्री भी कितना है, 1 है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है, x, और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो इसलिए क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 20, वेरिएबल एक ही है, कौन सा बेटा, x, गॉट इट। इक्वालिटी साइन आया हुआ है और डिग्री भी कितना है, 1 है, गॉट इट। सिमिलरली 3x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 21, ये भी आप देख सकते हो, वेरिएबल कौन सा है, x है, एक ही वेरिएबल है, डिग्री कितना है उसका, 1 है, और साथ में इक्वालिटी साइन भी आया हुआ है, गॉट इट। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं सारे एग्जांपल्स जो हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, गॉट इट बच्चे। अभी देखो कुछ प्रॉपर्टी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जिसको हम याद भी रख सकते हैं। देखो x की एक ही वैल्यू आएगी जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सेटिस्फाई करती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सोचो कोई भी इक्वेशन आपने ले लिया, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू आपके पास है कितना, 35 आपने ले लिया, गॉट इट। सो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 को ट्रांसपोज करेंगे आप राइट हैंड साइड में, तो 35 माइनस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 26, और x का वैल्यू आ जाएगा 26/4, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 13/2, गॉट इट। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की एक वैल्यू आई थी 13/2 जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, गॉट इट, और लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 1 होते हैं, जिसकी वजह से इनको यूनिक कहा जाता है। दैट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। मेक श्योर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ओके। सो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन्स एक ही ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा जो उसको सेटिस्फाई करता है। द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है।
उसका डिग्री भी कितना होगा, 1 होगा। द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर रियल। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं। रियल से मतलब है वो रेशनल भी हो सकते हैं, वो आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम उन्हें क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो सकते हैं, वो रियल हो सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। कुछ बुक्स में इसको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी से भी लिख के दिखाया गया है, ये भी सही है, ठीक है। जहाँ पे सी, बी और ए क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं, और इसमें ए का वैल्यू जो है वो क्या, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए का वैल्यू जीरो नहीं होता, बाकी बी और सी का वैल्यू जीरो हो सकता है। अब इसके अलावा ए बी सी जो हैं वो तीनों हमारे क्या हैं, वो रियल नंबर्स ही हैं। ओके, तो यहाँ से आप याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और वी में राइट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। गॉट इट बच्चा। तो यहाँ से ए बी सी क्या है आपके पास, ये रियल नंबर्स हैं। तो अब तक जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अब आपको नोट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ से जाएंगे और ये टॉपिक जो आपको मिला हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और विद नोट आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपना फेयर नोटबुक में। गॉट इट। और इसके बिहाफ पे सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस नहीं किया जनरली, मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ा था उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए आपको छोटे से छोटे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि आपको फेयर नोटबुक में नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप उसको रफ नोटबुक पे कर सकते हो, ठीक है। तो वो 9 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये हैं वो 9 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको आज अटैम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो भी इनमें डाउट्स आए वो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।